उसने जो है इस चीज़ में कि दूसरे ममालिक में किस तरीके से इंटरफेयर करे, इसमें भी महारत जो है इंडिया ने जो है वो हासिल की हुई है। और वो इस लिहाज से न ये कि कोवर्ट ऑपरेशंस लॉन्च करता है, वो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन भी ये करता है ताकि वो अपने सिलेक्टेड जो टारगेट है उसको पहले वो अंदर से वो कमज़ोर करे और फिर एक ऐसे हालात ये पैदा करे कि वो अपनी मिलिट्री को इस्तेमाल करके और फिर उसको जो है अपना हालत जो है वो उसको हासिल कर सके। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, सिक्किम, ये तमाम जो है रॉ के हाथों This is the Center for रॉ जो Development है वो Stability, इस वक्त CDS पाकिस्तान के दो कॉम्बैट Chief जोन Executive बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा speaking में पूरी false तरीके flag से operation of the मुलव्वस Indian है Army और वो अफगानिस्तान और ईरान की in बेसिस को Pahalgam इस्तेमाल कर रहा and है। how to जो टूल जो वो make the इस्तेमाल करता है tactics ताकि वो अपने against the टारगेट को जो है Pakistan and बदहाल करे, other तो neighborhood वो countries. उसमें जो है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो भी शामिल है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि वो अपना गुनाह जो है वो दूसरे के साथ ये सौंप दे और खुद अपने आप को जो है वो विक्टिम स्टेट जो है वो जाहिर करे। और ये जो रॉ है इस किस्म की तहरीकारियों में 1971 से वो इन्वॉल्व है। अब हम ये देखते हैं कि जो हमने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की ये बात की कि वो उसमें क्या वो अहदाफ या ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता है। सबसे पहली बात कि जब भी उसके अंदरूनी कोई खलफशार होंगे तो वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा ताकि अपने लोगों की जो तवज्जो है वो वहाँ से वो हटा सके। दूसरी, जब भी वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन होती है तो वो पाकिस्तान का कार्ड ये खेलता है और इलेक्शन जीतता है। और तीसरा ये है कि पाकिस्तान में जब कोई बड़ा मेजर इवेंट होता है तो उसको ख़राब करने के लिए रंकेटेड पाकिस्तान है, उसमें जो जितने भी जो सूबे जो बैकवर्ड हैं वहाँ पर उसी किस्म की संवर्जन और तकरीबदारी वो जो शुरू कर दे, जिसमें कि उसने फिर इंटीरियर सिंध को, बलूचिस्तान को, सदर्न पंजाब को और फाटा को जो है ना उसने अपने टारगेट्स को जो है वो चुना। और फिर जो है जब ये सेकेंड डेमोक्रेटिक एरा जो पाकिस्तान का शुरू हुआ जो कि 1988 से था, तो उस वक्त जो है रॉ को और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी को ज़्यादा कामयाबियाँ मिलनी शुरू हुई, क्योंकि उसके बाद से पाकिस्तान एक सॉफ्ट स्टेट बनना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि हमने अपने कश्मीर और अफगान टेस्ट बंद कर दिया था और अपनी ISI की लॉन्ग आर्म जो है उसको हमने काट दिया था। फिर हम आते हैं जो कश्मीरी मुजाहिदीन जो कि 60 से ज़्यादा वहाँ पर कश्मीरी मुजाहिदीन थी, आज़ाद कश्मीर बेस भी जो है ना मुजाहिदीन ग्रुप से, उनको कमज़ोर करने के लिए जो है इंडिया ने, आपको याद होगा कि 1990 में 7 लाख फौज वहाँ ये भेजी कि मैं उस फ्रीडम मूवमेंट को सफ़े हस्ती से ये मिटा दो। और पाकिस्तान के हाथ जो है कैसे बांधे गए कि अमेरिका को कहा और अमेरिका ने डराया कि अगर आपने वहाँ की कश्मीरी मुजाहिदीन को मिलिट्री सपोर्ट किया तो हम आपको टेररिस्ट स्टेट जो है ना डिक्लेयर कर देंगे। इस खौफ से हमने उनकी मिलिट्री सपोर्ट नहीं की और उनको खुद ही जो है वो अपनी जंग जो है लड़नी पड़ी। फिर मैं एक और वाक़या बताऊँ उस वक़्त का कि 1995 में एक फारान ग्रुप जो है इंडिया और मसाद ने ये बनाया था, जिसके ज़रिए वो वहाँ की कश्मीरी मुजाहिदीन में उसने इन्फिल्ट्रेट किया। और ये जो आज जो आप पहलगाम का जो वाक़या आप सुन रहे हैं, वहाँ भी इसने 1995 में इस फारान ग्रुप के टूरिस्ट को भी मारा और ब्लेम जो है उसने पाकिस्तान के ऊपर ये डाला। तो ये नई बात ये नहीं है। फिर मैं थोड़ा सा वाक़या जो है 1999 की जो हाईजैकिंग जो हुई, जो कि इंडिया का जो प्लेन था वो हाईजैक करके जो है वो ले गए अफगानिस्तान, काबुल के एयरपोर्ट के ऊपर। वहाँ पर जो आपस में जो मीडिएशन हुई उनको छुड़वाया और फिर वो जो है ना पैसेंजर और जहाज़ को ले जाने दिया।
लेकिन इंडिया ने फिर उसको बहुत एक्सप्लॉइट किया और आज तक एक्सप्लॉइट कर रहा है कि जो इंडिया जो है ये पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दी में ये मुलव्वस है और वो जो है ये विक्टिम है। फिर आपको याद होगा कि चिटी सिंहपुरा का जो एक वाक़या ये हुआ जब ये बिल क्लिंटन ने विजिट किया न्यू दिल्ली को मार्च 2000 में, तो उसके कुछ दिनों पहले ही ये एक गांव है ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वहाँ एक सिखों का विलेज है जहाँ पर 36 सिख जो थे उन्होंने बेदर्दी से कत्ल किया और वो उनका जो ब्रेन है वो कश्मीरी मुजाहिदीन और ये पाकिस्तान पे डाल दिया। ऑब्जेक्टिव उनके क्या थे कि कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट को जो है एक टेररिज्म के तौर पे वो पेश करें, पाकिस्तान को एबेटर ऑफ टेररिज्म बनाए और सिक्स को जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है एंटेगनाइज करे, उनको बरगलाए। फिर मैं आपको याद कराऊँ कि जो इंडियन पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में जो दिसंबर 13, 2001 में वाक़या हुआ वो भी एक बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और उसने इंडिया ने डिक्लेयर किया कि ये हमारा 9/11 है और उसने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस किए बगैर पाकिस्तान के लिए जो है सारा मुर्द इल्ज़ाम को ठहराया और कश्मीरी मुजाहिदीन ग्रुप को उसको ब्लेम किया। और फिर आपको याद होगा कि इंडिया ने सबसे बड़ी ट्रुप मोबिलाइजेशन की 1.3 मिलियन पीपल और ट्रुप से उसकी तमाम बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिए, तमाम अपनी जो एयर फोर्सेस फॉरवर्ड बेसिस एक्टिवेट किए, इंडिया की जो नेवी है वो सी में जो है उसको एक्टिवेट कर दिया। उसका जो पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स दिया मिलिट्री वो बड़ा सख्त था। जो 10 महीने जो मिलिट्री स्टैंड अप हुई हमने उसको आंखों में आंखें डाल के उसकी जो तमाम जो जिंगदम थी वो ख़त्म की और वो फिर मजबूर हो गया कि वो विड्रॉ कर जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पॉलिटिकल प्लेन के ऊपर हमने जो है हार मानी। क्योंकि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का डबल प्रेशर आ गया और उसके वजह से हमने जो हमारी 6 कश्मीरी बेस जो कश्मीर मूवमेंट जो है ये दब गई और जो फ्रीडम फाइटर्स की तादाद 15,000 से 1500 ये हो गई। अब हम आ जाते हैं कि पाकिस्तान कैसे इंडिया जो है पाकिस्तान को कैसे ब्लेम करता है और सीपीएम क्या है। आपको याद होगा कि 2001 का जो ये वाक़या जो मैंने आपको बताया उससे लेकर 2008 तक जितने भी टेररिज्म के वाक़या इंडिया में हुए वो तमाम के तमाम इंडिया ने पाकिस्तान की झोली में ये डाल दिया कि ये इन्होंने ही कर दिया। और मकसद उनका ये क्या था कि वो एक नया नैरेटिव दुनिया को बना के बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान ही टेररिज्म कर रहा है और हम जो है ये विक्टिम है। इसके बाद जो नवंबर 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ वो भी एक बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और उसने काफ़ी किस्म के अहदाफ के थे वो उसने अचीव करने थे। पहली तो बात ये थी कि उस वक्त आपको याद होगा कि जो आर्म्ड इंसर्जेंसी थी वो काफ़ी हद तक दब गई थी, लेकिन कश्मीरीज ने वहाँ पर अनआर्म्ड इंसर्जेंसी जो है और रेजिस्टेंस जो है वो शुरू कर दी थी, जिससे कि इंडिया बौखला गया था। वो आए और उन्होंने हरकत की। बहाना क्या था कि वो जो तमाम जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जो कश्मीर के जो गाँव थे बेदर्दी से उसके ऊपर आर्टिलरी और हर किस्म की फायर ये करना और जो पाकिस्तानी जो ट्रुप डिप्लॉय थे उनको भी ये करना, उसकी शुरुआत जो है इस बहाने उसने की। और फिर जब मोदी ने जब जून 2014 में जो हुकूमत ये संभाली तो फिर तमाम नक्शा जो है इंडिया का बदल गया। वो फिर एक फेडरल जो है स्टेट में बन गई और उसने आते साथ ही एक बड़ा एक जो एक फ्रेंडली एक्सक्यूज बनाया कि जब ये नवाज शरीफ वहाँ पर उसकी सेरेमनी के ऊपर गया था और सेरेमनी की कि वहाँ जमहूरियत लीडर से उनकी ये अपनी पाकिस्तान एम्बेसी में मुलाकात क्यों कराई।
اس بہانے اس نے جو ہے نا یہاں پر ایل او سی کے اوپر جو ہے وہ کی، اور پھر نہ یہ کہ ایل او سی اس میں سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو کہ بارڈر ہے سیالکوٹ سیکٹر میں، اس کو بھی یہ گرما دیا، اور دن رات جو ہے وہاں سے جو ہے نا کراس بارڈر شروع ہو گئے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ سینا جو ہے ان کی ایک ٹیررسٹ گروپ ہے، شیخ ان کی جو ہے یہ ٹیررسٹ گروپ جو ان کی جو لیڈنگ ہے، ویسے تو اس کے 100 ہندو ٹیررسٹ گروپس ہیں، انہوں نے ہمارے اسپورٹس پرسن، میڈیا پرسن، آرٹسٹ، بک رائٹر، ایگزیبیشن ہولڈر، ان سب کو وینڈلائز کیا انڈیا کے بیچ میں، اور پھر ہندوتوا کو انہوں نے پھر بہت اجاگر شروع کر دیا کہ ہم نے اس کو بھی مکمل ہندو اسٹیٹ بنانا ہے۔ پھر ایک اور اس نے جو سافٹ لیگ ڈرامہ کیا، وہ ایک جو عام سمندر میں جو فشنگ بوٹ تھی اس کو اس نے ٹیرر بوٹ بتایا، اس کو یہ ڈسٹروائے کیا، اور وہ جو ڈی جی کوسٹ گارڈ ہے ان کا، اس نے بتایا کہ یہ بالکل ایسی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے اس کو سیک کر دیا۔ پھر ایک دینا نگر میں بھی ایک انسیڈنٹ ہوا جہاں پر ایک کہانی گھڑی گئی کہ جی 3 گن مین جو ہے یونیفارم پہنے ہوئے وہ اس جگہ پہ آئے، اور انہوں نے جو 27 جولائی 2015 کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے یہ فائرنگ کی، ایک وہاں کا جو بس تھا اس کو ڈسٹرائے کیا، ایک پولیس اسٹیشن کو ڈسٹرائے کیا، اور پاکستان پہ پھر پلین ڈالا۔ پھر ادھمپور میں بھی ایک اور ڈرامہ کیا اگست 5 2015 میں، جس میں کہ 2 ٹیررسٹ جو ہے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بی ایس ایف کی کامبیٹ پہ اٹیک کیا ہے، پاکستان کو بلیم کیا۔ پٹھان کوٹ کا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا 2016 میں، جس میں جیش محمد کو یہ بلیم کیا، جبکہ یہ پٹھان کوٹ ایئر بیس جو ان کی ہے، یہ سب سے بڑی فورٹیفائڈ ان کی ایریا ہے، وہاں پر کمانڈوز ان کی ڈپلائڈ ہے، پھر بھی ان کو 4 دن لگے اس کو کلیئر کرنے میں، پاکستان کو بلیم کیا۔ اور انڈیا نے جب جوائنٹ انویسٹیگیشن کی اور وہ شروع بھی ہو گئی، تو بعد جب یہ دیکھا کہ تمام جو انگلیاں ہیں تو انڈیا پہ ہو کری ہیں، تو انہوں نے ایک دم جو ہے وہ انویسٹیگیشن کو یہ بند کر دیا۔ پھر اڑی اٹیک جو 2015 میں یہ 2016 میں جو ہوا، اس میں 19 سولجر جو ہے وہ ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں یہ مارے گئے، اور وہ بھی بلیم انہوں نے کشمیری مجاہدین کے اوپر اور پاکستان کے اوپر یہ ڈالا، اور اس کے اوپر پھر انڈیا نے ایک زبانی ایک لانچ کی اسٹرائک آزاد کشمیر میں، اور کہا کہ ہم نے ایک ٹیررسٹ کیمپ جو ہے اڑا دیا، جبکہ حقیقتاً کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ پھر پلوامہ اٹیک آپ کو یہ یاد ہوگا، اور یہ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ جو مودی تھا وہ اپنا الیکشن جو کہ 2014 میں جیتا تھا، سیکنڈ ٹائم کر رہا تھا کہ میں ابھی بہت بڑی میجورٹی دینا چاہتا ہوں تاکہ میں جو ہے پورے کشمیر کو ہے پورا ختم یہ کر سکوں۔ تو اس نے وہ ایک اپنے ہی سولجرس کو جو ہے یہ مروایا اور پاکستان کو بلیم کیا، اور اس کا پھر رزلٹ یہ ہوا کہ پہلے تو اس نے کوشش کی در اندازی کی جیل کے ساتھ 26 فروری کو، اور پھر 27 تاریخ کو جو ہم نے اس کا جو جواب دیا وہ آج تک اس کی جو زخم جو ہے وہ یہ چاٹ رہا ہے، جس میں کہ نہ یہ کہ ہم نے ان کے 3 ٹارگیٹ ڈیپ ان سائڈ آکوپائڈ کشمیر میں سری نگر جو ہے وہ ہم نے لاک آن کیے، جس میں ان کا انڈین چیف جو ہے وہ شامل تھا۔ پھر ہم نے اس کو لحاظ کیا، اور ساتھ ہی تینوں اپنے کرسچن ہیڈڈ مائک ملائی یہ مارے، اور پھر ایئر ڈول میں ان کے 2 جہاز گرائے، اور ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ خود ہی وہاں گر گیا، اور ان کا پائلٹ جو ہے وہ بھی جو ہے ہم نے گرفتار کیا۔ اب جہاں تک یہ پاکستان کی جو ویو آف ٹیررزم جو لانچ کی تھی 2001 سے لے کے 2021 تک، وہ ناکام ہوئے، اس میں جتنے بھی بڑے بڑے اہداف پر فرق علاقے سے کوئی بھی نہیں کی، اس لیے اس نے پھر دوسری ویو آف ٹیررزم جو ہے دسمبر 2021 میں لانچ کی، تاکہ وہ آبجیکٹو جو پہلے وہ نہیں حاصل کر سکا تھا وہ اب تو یہ کر سکے۔ تو یہ پہلگام کا جو وجوہات پیچھے کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ انڈیا نے یہ سمجھا کہ ہم نے یہ پچھلے 3 سال میں پاکستان کو اندر سے کافی حد تک سافٹ اور کمزور کر دیا ہوا ہے، اور وہ ایک ملٹیپل انٹرنل کرائسس میں گھرا ہوا ہے،
जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जुडिशल, कॉन्स्टिट्यूशनल वगैरह वगैरह है। फिर ये है कि वो डिफेम हो चुका हुआ है और उसकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हुई है और वो एक डिफॉल्ट स्टेट की तरफ ये बढ़ रहा है। और फिर पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि फौज के अंदर भी ये दरारें पड़ी हैं, वेटरन में भी दरारें पड़ी हैं और ट्रस्ट बिटवीन द पीपल एंड द आर्मी जो है वो भी जो है अभी कुछ जो है उसमें उन्होंने अचीव किया है ऑब्जेक्टिव। तो इसके अलावा पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी जो है वो मुस्तैद है और उनको और उनके मद्दे मुकाबिल है। और फिर ईरान जो है वो भी जो है नॉट सो फ्रेंडली है पाकिस्तान। और फिर ये कि उसने ये देखा कि इस वक्त दुनिया की तमाम तरफ तवज्जो है बड़ी बड़ी हॉट स्पॉट्स की तरफ है, जिसमें यूक्रेन है, ये गाजा है, लेबनान है, फिर टेरर वॉर है, फिर ईरान है। तो इसने भी इंडिया को ये अटेम्प्ट किया कि ये एक मौका है कि मैं इसका ये फायदा उठाऊँ और शायद मैं अब कामयाब हो जाऊँ जो पहले मैंने नहीं हुआ। और उसने यही समझा कि जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स हैं वो एक लिमिटेड वॉर की तरफ जो है ये अभी जो है कंड्यूसिव है और ये मुनासिब है। तो मैं ये कर सकता हूँ अंडर ए न्यूक्लियर हैंड, लेकिन बड़ी ताकतें आएंगी और वो न्यूक्लियर को इस्तेमाल करने नहीं देंगे। तो मैं अपने अहदाफ जो है वो कोल्ड स्टॉक डॉक्ट्रिन की मदद से अचीव कर लूँगा। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? पहले ये है कि पाकिस्तान कार्ड को ये प्ले करके बिहार के इलेक्शन को जीतो। दूसरा ये है कि जो कश्मीरी पीपल हैं उनके ऊपर मज़ीद जुल्म के पहाड़ उठाओ, क्योंकि उन्होंने पिछली इलेक्शन में बीजेपी को वोट नहीं दिया। आज उनके घर जो है वो भी ये बॉम्ब कर रहे हैं। और तीसरी बात ये कि पाकिस्तान को UNSC के ज़रिए जो है टेरर स्टेट डिक्लेयर करवाओ। और फिर ये कि जो पाकिस्तान जो उनके लिहाज से जो कमज़ोर है वो उसको जो है ये इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके उनको घुटनों पे ले आओ, मजबूर कर दो कि वो अपना न्यूक्लियर जो है वो भी उनके हवाले करे, कश्मीर को ये भूल जाए और इंडिया की हेजेमनी को जो है वो ये एक्सेप्ट कर ले। और या अगर नहीं करता तो फिर हम अपना कोल्ड स्टॉक डॉक्ट्रिन जो है वो ये लॉन्च कर दें। इंफॉर्मेशन वॉर जीत ली है। आप ये देख लें कि उसने कितने 15 से ज़्यादा हमारे यूट्यूब बंद कर दिए हैं, 7 से ज़्यादा अपने जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल जो ये बंद कर दिए हैं। वो बहुत हो गया है। डिप्लोमेटिक प्लान पे क्या हुआ है उसमें जो है UNSC रेजोल्यूशन जो हमेशा उसके पीछे जो है वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका खड़ा होता था, वो अपनी मर्जी के मुताबिक वहाँ नहीं पास कर पाता था। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था उसको उन्होंने माना और वो उसको मायूस कर दिया। और फिर अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और बरतानिया ने जैसे वो पहले खड़े हो जाते थे इंडिया के साथ, आज वो न्यूट्रल स्टांस उन्होंने लिया है और वो पाकिस्तान को जो है ना ब्लेम नहीं कर रहे। मिलिट्री सतह के ऊपर जो है चाइना की ऑल आउट सपोर्ट, टर्की की ऑल आउट सपोर्ट, जो ईस्ट पंजाब में शुरुआत की क्योंकि वो यहाँ पर हमारे लोअर ग्राउंड के ऊपर है, वो हायर ग्राउंड पे उन्होंने कहा हम करेंगे, लेकिन हमने जो उनको मारा है उनके आगे की चौकियाँ सारी डिस्ट्रॉय कर दी हैं और उनको मजबूर कर दिया है पीछे की तरफ। इम्पोर्टेंट कमांडर है जनरल कुमार, उसको सैक कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है इसके ऊपर उसको तोहमत लग रही थी और लोग भी वहाँ ये कह रहे थे कि भाई सिक्योरिटी आपकी है और ब्लेम आप नहीं करते हो। और फिर उसको ये मालूम था क्योंकि वो उसकी काफ़ी जो है बैटल में जो है वो देख चुका है कि अभी इंडिया जंग के लिए तैयार नहीं है, ये मुनासिब वक्त नहीं है, तो वो रिलेक्टेंट था, जिसकी वजह से उसको फाइट करके अभी जो है लेफ्टिनेंट जनरल जो है दूसरा शर्मा जो है उसको वहाँ पर लगा दिया। तो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जो है वो ज़मीन पे, आसमान पे और समुद्रों में मुकम्मल तौर पे जो ये तैयार है। इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर
जबकि इंडस वाटर ट्रीटी जो उसने सस्पेंड की है, गवर्नमेंट पानी बंद करने की कोशिश की है, वो सिंबॉलिक है, इनप्रैक्टिकल है, जो कि अपने आप पे लड़ रहे थे, उनको मिलिटरीली सपोर्ट करने के लिए, और वो जायज़ है, वो एक राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन को है। और अगर ऐसे हुआ तो वो जो ऑलरेडी वहाँ पर सैंडविच फौज है, इतनी बड़ी फौज एक नैरो वैली में, वो तो एक सार्डिन्स की तरह ये पत्ते जाएगी, दोनों तरफ से उसको जो है ये मार पड़ेगी। जो बॉर्डर जो हमने बंद किया है और उसकी जो एयर स्पेस जो हमने ये बंद की है, इंडिया की इकॉनमी हर रोज़ ब्रीड हो रही है और उसको बहुत नुकसान पहुँचा रही है। तो मेरे लिहाज में इंडिया का जो जिंगोज़म है वो ख़त्म हो गया, ख़त्म हो रहा है बहुत तेज़ी से, उसकी इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से, और उसके बरअक्स भी जो ये अपना ये तो करता ही करता है, लेकिन उसके मेन मोहरे जो है वो फौज के अंदर है, उसके सर्विंग ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। दिल्ली को मेजर कौन है जो उधर ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो बैठा हुआ है वो है, फिर सूबेदार है, फिर हवलदार है, सारे जो पकड़े गए हैं इधर दो जो है वो ये करते हुए सारा उन्होंने ऑडियो वगैरह जो है ये कर दिया है। जब जाफर ट्रेन का जो वाक़या हो रहा था, जो उनके सारे इंटरसेप्ट थे वो हमने सारे जो है ना वो ये ले लिए थे, तो वो ये भी एक वजह थी पहलगाम वाला वाक़या करने का कि उनकी सारी मेहनत भी रायगा जा रही है थ्रू दिस ऑपरेशन अज़्म एहतकाम और $3 बिलियन में इन्वेस्ट किए। और दूसरा ये है कि उनका जो है ना वो अगली फेज पे वो नजर आना शुरू हो गया, वो ही पकड़ाई देंगे। और फिर तीसरी है कि पाकिस्तान बैठने के लिए फिर उड़ना शुरू हो गया है। तो देखो सही बात की कि कब तक फौज अपना खून बहाएगी, सब स्टेट हम फॉलो अपीलमेंट की पॉलिसी, अपोलोजेटिक पॉलिसी, रिएक्टिव पॉलिसी, हमने नहीं किया नहीं किया ना, हमने तो उसको रख के दोबारा चपेट नहीं मारी ना, वजह से उसकी हौसले होगा, अब यही करेगा। अब फैसला ये हो गया है कि सिर्फ फौज नहीं, तमाम अदारे हर स्टेट के लिहाज से जो है करेंगे और इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। और अभी हमने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं की, हमने कहा इंडिपेंडेंट अदारा आएगा और इसका हम फैसला करवाएंगे और रिजल्ट देंगे। ये रोज रोज का ढकोसला है जो ख़त्म करेंगे। ये कहानी जब बुलबुली ये बजाता है, अब हम उसको बुलबुली की बजाने नहीं है। Brigadier Retired Asif Harun Raja, please tell me, you said if India break the Treaty of Indus, Tas Maida, we will break out the Shimla Maida. So we hope that we conquer the Delhi and other Maqbooza Kashmir, like occupied Kashmir and other area of the India. No, we don't aspire to go to Delhi, but we do aspire to correct the wrongs that India has done. But sir, India broke the treaty of the Indus River, no? So how do you say that we break out the Shimla Maida, Treaty of Shimla? Then it's mean we will conquer the Delhi or other side of. Would you tell that area of the India? Suspension of Indus Water Treaty is directly in contravention to an international agreement in which the World Bank was involved, America was also a guarantor. So if he can go to that extent and then he threatens to deprive Pakistan of every drop of water, it is an act of war, and we will go to any extent to save Pakistan and its people. And in that context, I said that then Simla agreement, which had frozen the Kashmir issue and put it on the back foot, it will be brought in the forefront, and having unraveled LOC and the ceasefire line, then we have multiple options how to improve our defensive posture all along the ceasefire line which will be created, because in many areas we are at a weak area, like for example certain salients and certain bulges, those can be taken, and then worst come to worst, we have also marked their sensitive dams
to be destroyed if need be. And if he starts building any dam or canals, it will not be allowed to be destroyed. Thank you very much, sir.